हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर काफी सारे भक्तों के सवाल आ रहे हैं कि जैसे इस बार बालटाल से या पहलगांव से पवित्र गुफा के लिए गाड़ियां चलेंगी कि नहीं, मतलब कुछ कंफर्म न्यूज है कि नहीं इसको लेके। और इसके अलावा यात्रा की डेट, मेडिकल रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या अपडेट है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे यात्रा की गाइडलाइन क्या रहेंगी, मतलब कितने साल तक के जो वो है यात्री वो यात्रा पे जा सकते हैं। ठीक है जी, जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं वो तो आंसर मैं दे दूंगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मेरे पास भी आ रहे हैं हम्म। व्हाट्सएप पर, कॉल के थ्रू मैं उनका बताता हूँ, ताकि मैक्सिमम भक्तों के सेम से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि यात्रा की डेट कब आएंगी। हम्म। उसके लिए हम हर हफ्ते वीडियो डाल ही रहे हैं और उसमें हम्म। बता रहे हैं कि इसके लिए किसी को भी कंफर्म नहीं पता, एक उम्मीद हो सकती है कि हाँ, हम्म। फरवरी के महीने में डेट आ जाएंगी। अब अगला हम्म। सवाल होता है फरवरी के महीने में, लास्ट में, हम्म। शुरू में। तो ऐसा कुछ हम्म। नहीं कह सकते हैं। इस चीज के लिए आप बार बार परेशान ना हो, ना ही मैसेज करें बार बार, क्योंकि ये हम्म। शाइन बोर्ड के अंडर होता है और शाइन हम्म। बोर्ड की कोई मीटिंग होगी तो हम्म। उसके बाद ही आएंगी। और ऐसे तो न्यूज में, गूगल पे, हर जगह लिखा हुआ आ रहा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक चलेंगी, पर वो हम्म। कंफर्म नहीं है, किसी को कंफर्म नहीं है। तो आप हम्म। लोग उन बातों में ना आए। ठीक है, उन बातों में आने के बाद आप जो अपनी बुकिंग कराते हैं, चाहे वो हाँ जी। हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं, होटल की, वो भी ना कराएं ठीक अभी है। आप किसी भी प्रकार की। क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले भैया का भी कॉल आया था कि मेरे पास भी अमरनाथ जी की बुकिंग आनी शुरू हो गई है। तो ठीक उनको है। यही कहा मैंने कि बुकिंग मत लो आप, क्योंकि हम्म। डेट का भी पता नहीं, डेट आगे पीछे होंगी तो हम्म। पता नहीं। लेकिन हाँ, बीच की बुकिंग आ रही है, जैसे जुलाई बीच में, जुलाई 20 तारीख की आ रही है, हम्म। जुलाई 20 तारीख की, जैसे 30 तारीख, तो वो ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस समय ठीक तो है। यात्रा चलती चलती है। पर हम्म। फिर भी अगर आपको इस समय में जाना है, जैसे मेरा एक जो एक्सपीरियंस है, 15 से लेकर 30 जुलाई के बीच में जाना है। हम्म। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है कि बाबा जी के शिवलिंग का आकार छोटा हो गया, ये हो गया। तो कोशिश करें, हम्म। शुरू में ही कोशिश करें। फिर भी छुट्टी हम्म। का इशू है, घर में शादी है, कुछ और इशू है, तो फिर हम्म। आप वही अपना, अगर आपका कंफर्म है कि आपको 15 के बाद ही जाना है, तो आप अपनी हम्म। बुकिंग हेलीकॉप्टर वगैरह, हम्म। हेलीकॉप्टर नहीं, फ्लाइट के रास्ते हेलीकॉप्टर की ना कराएं। क्योंकि बात हम्म। की तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग अपने आप ही मिल जाती है, और अभी फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं इन चीजों को लेके। हम्म। ठीक है, आप गूगल पे सर्च मारते हो श्री अमरनाथ जी यात्रा हेलीकॉप्टर, वहाँ पे कोई भी हाँ जी। वेबसाइट खुलती है, उससे बुक करते हो और बाद में पता चलता है कि फ्रॉड हो गया। सेम हम्म। माता वैष्णो देवी में भी हो रहा है। तो ये तो आप ठीक है। बिल्कुल ना करें। ठीक है, और डेट हम्म। को लेके परेशान मत हो, डेट जब भी आई हम आपको बता देंगे। क्योंकि ना ही अभी ट्रेन की टिकट बुक हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है। फरवरी के बाद ये टेंशन बढ़ जाती है, पर वो भी हम्म। साइन बोर्ड इस बात पे ध्यान देगा जब भी है, नहीं तो जब भी हम्म। साइन बोर्ड डिक्लेयर करेगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। ठीक है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि रोड बन गया है, रोड बन गया है, काफी सारी वीडियो वायरल हो रही है रोड को लेके कि रोड हम्म। बन गया है और अब की बार क्या गाड़ी के थ्रू जाएंगे। तो मैं आपको हम्म। बता देना चाहता हूँ कि जो रोड बना हुआ है उसके हम्म। लिए बीआरओ ने साफ साफ हाँ कह जी। दिया है कि जो हम्म। रोड बना हुआ है ये जो है किसी भी आपातकालीन स्थिति में यूज होगा। हम्म। जैसे कि आपको पता है पिछली बार वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ था, उस समय में हेलीकॉप्टर से इतने यात्री को नीचे उतारना मुश्किल हो गया था। या हम्म। बालटाल से रात को भी यात्रा चालू रखें, या हम्म। अधिक बारिश होने पे वहां से यात्रियों को उतारना पड़े, तो हाँ जी। उसके लिए रोड बना है। वहां से इस बार ऐसे बैटरी कार वगैरह इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना ही ऐसा हम्म। कुछ होने वाला है। बाकी ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके लिए अभी से परेशान होने की जरूरत क्या है। ठीक ना है। भी मुझे यात्रा पे जाना है, ना भी आपको जाना है, ना ही उसकी हम्म। कोई बुकिंग हो रही है गाड़ियों की, है ना। हम्म। तो ये सब चीजें ना, मतलब सुन लेते हैं आप और सिर्फ उसके लिए परेशान होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इससे बढ़िया तो भोले बाबा का नाम जपें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ दूसरा ये आ जी। रहा है। तीसरा एज को लेके आ रहा है हम्म। कि इस बार यात्रा की एज क्या रहेगी। तो मैं सबको अंदाजा ही बताता हूँ, क्योंकि पहले 75 थी, फिर हम्म। 73, 72, धीरे धीरे एज शाइन बोर्ड कम कर रहा है। और ये हम्म। इस आधार पे होती है कि लास्ट ईयर कितनी कैजुअलिटीज वहां पे हुई हैं, और जिनकी ठीक है। कैजुअलिटीज हुई हैं उनके क्या कारण रहे हैं। जैसे हम्म। एग्जाम्पल बात करें, अगर कोई बड़ी हम्म। एज वालों की कैजुअलिटी ज्यादा हुई तो मतलब वहां पे हम्म। उनको ऑक्सीजन लेने की दिक्कत हुई, तो ये एज धीरे धीरे कम कर रहे हैं। लेकिन लास्ट हम्म। में जो है मेडिकल के चक्कर में ज्यादा हुई है, तो इन्होंने फर्जीवाड़ा बंद करने के लिए ढंग से हम्म। मेडिकल हो, ढंग से रजिस्ट्रेशन हो, तो उसके लिए हम्म। बायोमेट्रिक किया। और बायोमेट्रिक करने के बाद ये चीजें कम हुई हैं। हाँ जी। और यात्रा का जो मिसमैनेजमेंट होता था वो भी कम हुआ है। ज्यादा हम्म। भीड़ भाड़ हो जाना, अचानक से यात्री बढ़ जाना, अचानक से यात्री कम हो जाना, टेंट हम्म। ना मिलना, भंडारों में भीड़ होना, घोड़ा ना मिलना, पिट्ठू ना मिलना, एकदम से रेट हाई। तो शाइन बोर्ड इस पर काम कर रहा है आगे चल हम्म। के, जिससे कि हम्म। यात्रा को, जैसे श्री माता वैष्णो देवी में मतलब पता है कि इतने यात्री जा रहे हैं तो उतनी व्यवस्था है, ऐसे यहाँ पे हम्म। भी शाइन बोर्ड पूरा यात्रा के टेंटों को देखते हुए, घोड़े पिट्ठू पालकी को देखते हुए व्यवस्था का इंतजाम कर रहा है, जिससे कि हम्म। आने वाले सभी शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अभी यात्रा की तैयारियों को लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यात्रा पे जाने के लिए तो बहुत वो करते हैं कि यात्रा पे जाना है, जाना है, जाना है। ये मेरा पर्सनल सुझाव है, इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि सब शिवतों तक पहुंचे। हम एक तो अपनी पूरी तैयारी करके जाएं, जिससे कि हम पैदल यात्रा कर पाएं। पैदल यात्रा करने का एक अच्छा ही अनुभव होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम औरों की भी मदद कर पाएं, क्योंकि सेवा तो सेवा है, आप औरों की मदद करें। इसके अलावा जो यात्री पहले भी यात्रा पे जा चुके हैं, उनसे मेरी विनती है कि कुछ ऐसा सोचें कि वहाँ पे क्या कमियां हैं। सरकार तो जब करेगी करेगी, श्राइन बोर्ड जब करेगा जब करेगा ही, पर हमारे भी अंदर भी कुछ होना चाहिए कि हम कुछ छोटा मोटा कर पाए। जैसे जय भोले बाबा जी की सेवा समिति चलता फिरता भंडारा करती है, ठीक है, वो भी एक छोटा सा योगदान है इतनी बड़ी यात्रा में कि ठीक है, भक्तों को टॉफी दे दी, काजू दे दिए, बादाम दे दिए। ऐसे अभी जय भोले बाबा जी की सेवा समिति आ गई इस बार, मतलब बाबा जी की कृपा रही और पूरा हमारी तो पूरी श्रद्धा है कि हम सफाई अभियान का जरूर करें। कि जब भी यात्रा कंप्लीट होती है उसके बाद पूरी हमारी, क्योंकि पिछली बार हमने हिसाब लगाया था तो खर्चा मतलब 25-30 लाख रुपए के आसपास बैठ गया था कि पूरी अगर ट्रैक की सफाई करेंगे तो ज्यादा बैठेगा। तो उस फंड को लेके हमने थोड़ा सा रुक गए हम, और हम जमा कर रहे हैं पैसा भी, और आगे चल के इस बार हमारा प्लान है कि बाबा जी के आशीर्वाद से शुरुआत कर देंगे हम। तो शुरुआत करने से होगा कि ठीक है कितनी कर पाएंगे, एक बोरा भी अगर भर के लाएंगे ऊपर से तो वो भी बहुत बड़ा हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी किसी चीज की शुरुआत होती है छोटे से ही होती है। क्योंकि आपको मालूम है इसमें खर्चा भी बढ़ेगा, सभी मेंबर भी यहाँ से जाएंगे, ऑफिस की छुट्टी करके जाएंगे, और सेवादार भी आएंगे, फ्लाइट का टिकट है, बस का टिकट है, ट्रांसपोर्टेशन है, रुकना है, वहाँ के लोकल बंदों को अरेस्ट करेंगे। फिर ऐसा तो नहीं कि कूड़ा ऊपर से जाके नीचे फेंक देंगे, उस कूड़े को सही जगह पहुंचाना, चाहे आप एक ही। तो हम भी ये मानते हैं कि 10-12 साल से हम भी यात्रा कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में कुछ कूड़ा हमसे, कुछ हमारे ग्रुप के लोगों से वहां पे रह गया होगा, तो एक सफाई करेंगे। जैसे हम अपने, देखो सोचने वाली बात है, हम मंदिर को कितना साफ रखते हैं, अपने घर के मंदिर को या मंदिर में जाते हैं कितनी साफ सफाई होती है। तो ये तो पूरा बाबा जी का मंदिर, या जिस रास्ते से बाबा जी गए थे, और चाहे बालटाल रूट है या पहलगांव रूट है, उसकी सफाई करने की भी जिम्मेदारी एक इंसानियत के नाते हमारी बनती है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी लोग इस सफाई अभियान में अपना योगदान देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9891999236 पे मैसेज करें, ताकि मैं ये प्लानिंग कर पाऊँ कि कितने लोग और कितनी हमारे पास जमा राशि आएगी जिसके हिसाब से हम तैयारी कर पाएंगे। पर हाँ, कुछ भी हो शुरुआत तो जरूर करेंगे, क्योंकि जिस रास्ते पे निकलते हैं बाबा जी साथ जरूर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सफाई अभियान को लेके है, बाकी वॉशरूम को भी लेके हमने श्राइन बोर्ड को लेटर लिखा है, पर श्राइन बोर्ड कह रहा है कि आने वाले टाइम में वो व्यवस्था वॉशरूम की खुद ही कर देंगी। लेकिन सफाई अभियान की अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, और हम सबके सहयोग से ये हो पाएगा। तो ये मेरा एक पर्सनल सुझाव है, जो भी यात्री इस सफाई अभियान में या खुद जाना चाहते हैं हमारे साथ वहाँ पे, या कोई सुझाव देना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का योगदान देना चाहते हैं, अगर नहीं जा सकते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कोई और रास्ता बताना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल नंबर 9891999236 पे, जो कि आपको स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपसे कांटेक्ट करके इस रास्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि राय देने वाला या शुरुआत करने वाला ही एक सबसे मेन होता है, बाकी तो टीम फिर पीछे पीछे चलती रहती है। तो आपका एक सुझाव और आपकी एक राय और आपका एक सहयोग इस सफाई अभियान को कहां से कहां पहुंचा देगा, ये बाद में आपको भी खुशी होगी। ठीक है, बाकी ये है, आप इन वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि कोई भी बाबा बर्फानी जी का भक्त जो यात्रा पे जाना चाहता है उसको किसी भी फ्रॉड में ना फंसे, वो कहीं भी परेशान ना हो, या यात्रा पे ना जा पाए अपना रजिस्ट्रेशन मेडिकल ना होने की वजह से, तो बिल्कुल भी ना हो, और वो अच्छे से यात्रा कर पाए और यात्रा को अच्छे से करके अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आप इन वीडियो को अपने स्टेटस में लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, जिससे कि उन सभी यात्रियों को जो कि बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें और उनका हम अच्छे से सही मार्गदर्शन पर जाएं। इससे सेवा का एक मौका आपको भी मिलेगा और सेवा का एक मौका हमें भी मिलेगा। ठीक है जी, भोले बाबा जी हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें, ताकि बाबा जी की यात्रा में जो भी योगदान हमसे हो पा रहा है हम करते रहें।